मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपना लेसन नंबर 2 चल रहा था विद्युत विभव एवं धारिता। तो उसके अंदर आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है धारिता पर पराविद्युत का प्रभाव। कोई भी आपका संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, उसके अंदर आप पराविद्युत पदार्थ भर दो तो उसका धारिता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज़ को आपको देखना है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर पराविद्युत का प्रभाव। ये अपना टॉपिक है। अब देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र लेना है इस प्रकार से। ये कोई आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेट ये P है और ये प्लेट Q है। इस प्लेट A का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है कैपिटल A, इस पर प्लस सिग्मा और इस पर माइनस सिग्मा आवेश क्या है, वितरित है। इस समांतर प्लेट संधारित्र में जब आप पराविद्युत पदार्थ भर देते हो, इसमें आपने पराविद्युत पदार्थ भर दिया और इसकी मध्य की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। अब इस पराविद्युत पदार्थ के कारण इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो चीज़ आपको देखनी है यहाँ पर। तो उसका पराविद्युतांक है वो है कैपिटल K। तो इसमें आपको लेना है जब दो प्लेटें P व Q समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A की दूरी स्मॉल d पर स्थित है। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र तो वो आएगा प्लेटों के मध्य ई नोट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब चूंकि जो आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा वो है Q अपॉन A, तो यहाँ से ई नोट इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट।
तो अतः विभव अतः विभव वी नोट इक्वल टू वी नोट और ये आपका डी। तो वी नोट इक्वल टू आपका ई का मान रख दो यहाँ पे, तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। अतः धारिता तो धारिता आप सब जानते हो सी नोट इक्वल टू क्यू अपॉन वी नोट। तो समीकरण एक दे दो इसको, तो समीकरण एक से सी नोट इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू डी ए एप्सिलॉन नोट। क्यों से क्यों अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास सी नोट इक्वल टू आ जाएगा ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। इसको आपको इस समीकरण 2 दे दो। अब नीचे लिखोगे आप जब 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 प्लेटों के मध्य संपूर्ण स्थान में के पराविद्युतांक वाला पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो दूरवण के कारण प्लेटों के मध्य विपरीत दिशा में प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जिसका मान P इक्वल टू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नोट। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नोट माइनस EP, दोनों की वैल्यू रखो आप, तो E इक्वल टू अपने पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस EP अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से E इक्वल टू अपने पास आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसको आप समीकरण 3 दे दो। हम नीचे करोगे पराविद्युतांक की परिभाषा से। पराविद्युतांक की परिभाषा
की परिभाषा से, तो पराविद्युतांक की परिभाषा से आपका जो पराविद्युतांक K होता है वो निर्वात में विद्युत क्षेत्र अपॉन माध्यम में विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। तो यहाँ से E इक्वल टू अपना क्या जाएगा, E नोट अपॉन K। अब समीकरण अपने 3 से E का मान रख दो। समीकरण 3 से E नोट अपॉन K इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहाँ से E नोट आपका आ गया पहले, तो E नोट की वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो अपना सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नोट और इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखो यहाँ एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से सिग्मा अपॉन K इक्वल टू आपके पास आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा P। इसको आप कोई समीकरण दे दो 4। अतः विभव, तो विभव आपका V इक्वल टू होगा ED। तो यहाँ पर आप E और E की वैल्यू रख दो। समीकरण 3 से V इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नोट और ये आपका D। अब देखो यहाँ से समीकरण 4 है, उससे आप सिग्मा माइनस सिग्मा P की वैल्यू रख दो। तो समीकरण 4 से V इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नोट इंटू D। ये कोई आपका समीकरण 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर जो अपना सिग्मा है उस सिग्मा की जगह आप क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट रख सकते हो। तो यहाँ से अपना क्यू अपॉन ए रख सकते हो। तो यहाँ से अपना आ जाएगा V इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट के। यह आपका कोई समीकरण 6। अब धारिता निकालोगे इसकी, तो अतः धारिता C इक्वल टू होता है आपका क्यू अपॉन V। समीकरण 6 से V की वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू डी ए एप्सिलॉन नोट के। क्यू से क्यू अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C इक्वल टू अपने पास आ जाएगा ए एप्सिलॉन नोट और ये आपका K अपॉन D। तो यहाँ पर
देखो ए एप्सिलॉन अपॉन डी अपना क्या है, निर्वात में धारिता, तो इसकी जगह सी नोट रख सकते हो आप, सी इक्वल टू सी नोट और ये के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब समांतर प्लेट संधारित्र है उसमें आप प्राविद्युत पदार्थ भरते हो तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, के गुणा बढ़ जाती है। तो इसमें लिख सकते हो आप, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्राविद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता के गुना बढ़ जाती है तथा माध्यम में धारिता व निर्वात में धारिता का अनुपात प्राविद्युतांक के बराबर होता है। प्राविद्युतांक के बराबर होता है। तो यह आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर प्राविद्युत पदार्थ की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है वो आपने देख लिया। अब अपना नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है, यदि प्राविद्युत पदार्थ संधारित्र की प्लेटों के मध्य आंशिक रूप में भरा हो तो क्या होगा उसकी धारिता पर प्रभाव। यदि प्राविद्युत पदार्थ संधारित्र की प्लेटों के मध्य आंशिक रूप में स्थित हो। यह आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। इस समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य आपका जो प्राविद्युत पदार्थ है वो आंशिक रूप से भरा हुआ है। यह आपकी प्लेट P है और ये Q। इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल है और मध्य की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d। इसमें आपका जो प्राविद्युत पदार्थ है वो इस प्रकार से आंशिक रूप से भरा हुआ है।
इसकी मोटाई है स्मॉल टी। इधर इसका पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव। इसका जो पराविद्युतांक है वो क्या है, कैपिटल के पराविद्युतांक का पदार्थ है वो आंशिक रूप से भरा हुआ है, प्लस सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व और माइनस सिग्मा। तो यदि प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई व के पराविद्युतांक वाला पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र, निर्वात में विद्युत क्षेत्र होगा वो आपका होगा, मैं मान लेता हूँ निर्वात में अपना विद्युत क्षेत्र है वो है ई नोट, और ई नोट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा की वैल्यू रख दो यहाँ, क्यों अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। इसको समीकरण 1 दे दूँ। अब नीचे माध्यम में विद्युत क्षेत्र, माध्यम में अपना विद्युत क्षेत्र है वो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट। सिग्मा की वैल्यू रखें तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट के, यह आपका समीकरण 2 हो गया। अब नीचे लिखोगे आप, अतः कुल विभव तो कुल विभव अपना आ जाएगा V इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस ई और इंटू टी। तो समीकरण 1 व 2 से वैल्यू रख दो आप ई और ई नोट की, तो अपने पास V इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, ये आपका डी माइनस टी प्लस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट के और इंटू टी। तो यहाँ से इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को आप, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, यहाँ से ये ए क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लो आप, तो अपने पास आ जाएगा डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के। अब नीचे अतः धारिता सी इक्वल टू होता है अपना क्यू अपॉन वी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करवा दो आप, तो सी इक्वल टू अपने पास आ जाएगी क्यू अपॉन क्यू ए एप्सिलॉन नोट, और ये आपका डी माइनस
टी प्लस टी अपॉन के। इससे क्यों अपना कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास सी इक्वल टू हो जाएगा सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के। ये आपकी क्या आ गई, इसकी धारिता आ गई। अब यदि आप संपूर्ण स्थान में भिन्न भिन्न मोटाई और भिन्न भिन्न प्राविद्युत पदार्थ वाला माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी, तो नीचे लिखोगे कि यदि संपूर्ण स्थान में भिन्न भिन्न मोटाई व भिन्न भिन्न परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ भर दिए जाएं तो धारिता, तो उस कंडीशन में आपकी जो धारिता होगी वो होगी सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 और प्लस डैश 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 Tn अपॉन Kn। यह हो जाएगी धारिता। तो इस प्रकार से परावैद्युत पदार्थ संधारित्र की प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से बढ़ने पर आपके पास जो धारिता प्राप्त होगी वो इस प्रकार से प्राप्त होगी। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वो टॉपिक आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अपना प्रारंभ में हमने देखा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब आप परावैद्युत पदार्थ बढ़ते हो तो उसके कारण उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव आपने देखा। तो उसकी धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये तो ये जो आपके पास आई वो आई निर्वात में धारिता सी नोट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। उसके बाद आपने देखा कि जो अपने प्लेट है उन प्लेटों के मध्य संपूर्ण स्थान में आप के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भर देते हो, उस कारण उसके अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और वो कितना आता है अपना पी इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब परिणामी जो अपना विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, ई इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। यहाँ पर माइनस आपको पता है किस कारण आया, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो अपने प्रेरित विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है, इस कारण यहाँ पर माइनस साइन आया है। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू जब आप पुटअप कराओगे तो ई इक्वल टू अपने पास जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो कितना आता है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसके बाद पराविद्युत की जो परिभाषा है उससे आपका जो परावैद्युतांक के इक्वल टू होता है वो आपका निर्वात में विद्युत क्षेत्र अपॉन मध्य में विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, यानी ई नोट अपॉन ई के बराबर आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका ई है वो ई इक्वल टू हो जाएगा ई नोट अपॉन के। तो समीकरण 3 से जब आप वैल्यू पुटअप कराओगे तो अपने पास आ जाता है सिग्मा के सिग्मा अपॉन के इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है, फिर आपने क्या देख लिया, इसका विद्युत विभव देख लिया, और जो आपका विद्युत विभव आया आपके पास वो आया V इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट और ये के। इसके बाद आपने क्या, इसकी धारिता निकाली, जो धारिता होती है C इक्वल टू आपकी क्यू अपॉन वी। तो वी की वैल्यू जो आपकी समीकरण 6 के अंदर आ गई वो वैल्यू यहाँ पर पुटअप करा दी। तो अपने पास जो धारिता आई वो कितने आई, C इक्वल टू सी नोट और के। तो यहाँ पर के गुना इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
समझ गए। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक था कि आपका जो प्राविद्युत पदार्थ है वो प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से क्या कर देते हो, भर देते हो। यानी टी मोटाई का कोई प्राविद्युत पदार्थ है वो प्लेटों के मध्य आप रख दोगे, तो उस कारण आपने इसकी जो धारिता देखी वो धारिता अपने पास आई सी इक्वल टू सॉरी, जो धारिता आई अपने पास सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये इसकी धारिता आती है। और यदि मैंने कहा कि अपना जो संपूर्ण स्थान है प्लेटों के मध्य संपूर्ण स्थान में आप भिन्न भिन्न मोटाई और भिन्न भिन्न प्राविद्युतांक वाले प्राविद्युत पदार्थ आप भर देते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी जो धारिता आती है वो कितनी आती है, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डैश 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 Tn अपॉन Kn। इस प्रकार से हमने ये धारिता हमने क्या कर लिया, आज कैलकुलेट कर ली। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपनी नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।